नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर अगेन स्वागत करते हैं। और आज फिर वही मुद्दा का परिणाम आ चुका है जो आपका मुद्दा अभी पिछले कुछ दिनों पहले यानी कि 1 जनवरी 2022 में भगवा वर्सेस हिजाब में काफी ये ट्रेंडिंग में आ गया था। इस पर काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी और उसी कंट्रोवर्सी के परिप्रेक्ष्य में ये मामला कर्नाटक की हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद जो नतीजे आए वो क्या आए उस पर आज एनालिसिस करेंगे। जो नए साथी हैं वो पिछला वीडियो भगवा वर्सेस हिजाब जो कंट्रोवर्सी क्या थी उसको पहले देखें, इसके बाद इसको देखें। और जिन्होंने पहले उसका पता है तो आज रिजल्ट पर हम पहुंचते हैं क्या है। आपको पता होगा जैसा कि कर्नाटक सरकार, अगर वहां के हम सीएम की बात करें बसवराज बोम्मई जो है, वहां पर एक स्कूल था जिसका नाम उडुपी कॉलेज था और वहां पर एक बच्ची जो है हिजाब पहन के स्कूल में जाती है और जिस पर कुछ लड़के भगवा गमछा पहन के आते हैं और उस पर ये विवाद हो गया था। तो पिछला वीडियो आप एनालिसिस फुल दिया है, उस पर क्या कंट्रोवर्सी थी उसको देखें, इसके बाद उसके परिणाम देखेंगे तो आप सकारात्मक चीजें समझ पाएंगे कि क्या इसका सही है और क्या गलत है। आप लोगों की अगर बात करें, पहले हम समझ लेते हैं कि ये आपका हिजाब जो है, हिजाब क्या होता है। अगर हिजाब की बात करें, हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में कपड़े जो पहनते हैं, कपड़ों के ऊपर एक ढीला ढाला और कपड़ा पहना जाता है। और अपने हिंदू धर्म में कह सकते हैं तो रात रात में मैक्सी वैक्सी टाइप का पहनते हैं, तो वैसा ही कुछ होता है। बट ये कंप्लीट कपड़े कितने भी अच्छे पहने हो, उसके ऊपर एक ये हिजाब जरूर पहना जाता है, यानी कि कपड़ों के ऊपर। हिंदू धर्म की मैक्सी समझ लीजिए। दूसरा बात आती है बुर्का पर। बुर्का वो होता है जो सिर्फ मुंह पर पहना जाता है और अपने भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है। एक और ऐसा ही वस्त्र होता है जिसे उबाया बोला जाता है, अपने यहाँ इतना प्रचलन में नहीं है लेकिन मिडिल ईस्ट में ये बहुत पहना जाता है। इसका ये सिर्फ बालों को ढका जाता है, इसमें सिर्फ बाल जो है ढके हुए होते हैं। अच्छा, इसका पहनने का, हिजाब पहनने का मुख्य कारण क्या है? शायद जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होंगे उनको अच्छे से पता होगा। और मैंने जो पढ़ा है, जो इसका रीजन देखा है, उसमें ये था कि इसके ऊपर जो पहना जाता है इसको महिलाओं को अपने जो ऐसे समझ सकते हैं कि अपने अंगों की रक्षा करने के लिए, कि हमारा कोई भी अंग जो है बाकायदा उसको मतलब प्रॉपर ढका हुआ नजर आए, कोई भी ऐसी चीज का उभार नजर ना आए जिससे कि समाज में उनके प्रति नजरिया गंदा बने। ये इनकी मेन टेंडेंसी होती है, इस वजह से इसको पहना जाता है। अब बात करते हैं कि इसका नतीजा क्या आया। तो कर्नाटक हाई कोर्ट में 294 पेज का फैसला आया और उस फैसले में कहा गया कि भारत में हिजाब नहीं पहना जाएगा। और फिलहाल ये हिजाब क्यों नहीं पहना जाएगा, इसका तर्क ये दिया गया कि हिजाब पहनना ये कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, ये सांस्कृतिक प्रक्रिया है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो अपना फॉलो कर रहे हैं, इस पर कोई दबाव नहीं है। और अगर धर्म की बात करें तो हमारे संविधान में धर्म के लिए 2 आर्टिकल दिए गए हैं, जरा उन पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। हमारी जो ऑफलाइन की क्लासेस हैं उन बच्चों को अक्सर पता होगा, लेकिन जो नहीं है उनको एक अनुच्छेद 15 और एक अनुच्छेद जो है वो 25 है। अनुच्छेद 15 में हमारे धर्म के प्रति या धर्म को बेस बनाकर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखा सकते हैं कि तू हिंदू धर्म का है, तू मुस्लिम धर्म का है, तू सिख है, तू जैन है। ऐसी प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे आर्टिकल जो 15 है हमको स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 25 में हमारे धर्म के प्रति रक्षा के लिए दिया गया कि हम अपने धर्म को बचा सकते हैं, अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 25 में धर्म को बचाने की बात कही गई है, प्रचार प्रसार करने की बात कही गई है, लेकिन ये तो धर्म का संवैधानिक रूप ही नहीं है, ये तो एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन स्कूल का मुद्दा जहां पर आता है वहां धर्म को अलग करते हैं और स्कूल की जो ड्रेस कोड है वो लागू करते हैं। क्योंकि स्कूल में ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना पारसी है, ना जैन है। स्कूल में सभी लोग क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके लिए आप भी अपना विचार समझ सकते हैं। अब बात ये आती है कि क्या ये बात सिर्फ भारत तक ही लागू है या अन्य कहीं भी है?
कि धर्म की बात सिर्फ भारत में ही रहती है, इसके अलावा भी तो कहीं ये चीजें हो सकती हैं। आइए जरा उस पर गौर करते हैं। अगर इसकी बात करें, ये जो रिजल्ट आया कुछ देशों को देखकर ही इस रिजल्ट जो है उसको दिया गया है भारत में। सबसे पहली बात फ्रांस की बात करें, 2012 में ऐसा ही मामला आया था, 2013 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस पर बैन लग गया। मतलब सार्वजनिक स्थानों पर आप हिजाब नहीं पहन सकते हैं। स्विट्जरलैंड में इस पर तैयारी चल रही है बंद करने। नीदरलैंड में पहनना अपराध है। बेल्जियम 2011 से बंद है। डेनमार्क 2017 से बंद है। और डेनमार्क में एक और कि पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर 85,000 रुपए का जुर्माना। सिर्फ एक यही हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, ऐसा चार्ट है, सीरिया है, बहुत देश हैं जिन पर इस पर कंप्लीटली बैन है। अब बात ये आती है, इस पर जो फोकस किया जाए सिर्फ भारत में ही नहीं, ये कई जगह पर बंद है। दूसरी चीज, कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी भी होती है। हम ससुरा जब अपने यहाँ बैंक में भी जाते हैं तो हेलमेट उतरा देता है, और यहाँ तो अस्पताल, कॉलेज वगैरह कई ऐसी सार्वजनिक जगह हैं जहां पर अपनी एज आ सिक्योरिटी के लिए ये चीजें जरूरी हैं। कहीं ना कहीं विचार आपके भी हो सकते हैं। फिलहाल हमने आपको पूरा कंप्लीट एनालिसिस इसका बता दिया है कि क्या इसकी वजह रही थी। और नए साथी जो हैं वो पहले पुराना वीडियो देखें कि उस पर मामला क्या था, और जो पुराने हैं वो इसका रिजल्ट आपने सुन लिया। जानकारी बहुत कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तो अब इस पर फैसला आपका है। अब आप ही बताइए मित्रों, हिजाब पहनना चाहिए कि नहीं, आप बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।